हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जो लॉ का चैप्टर नंबर 5 है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करके हमने क्या पढ़ना शुरू किया है उसमें। अभी तक तो हम डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं कि सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क था। ये हमारा कल का पहला सेशन था। अभी तक तो बहुत सेक्शन डिटेल में देखने हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को मतलब जो सेक्शन नंबर 7 रहेगा कि कैसे अपॉइंट करना है, कि मतलब ये जो लीगलिटी है उसमें हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन पहले एक ओवरव्यू, एक बैकग्राउंड तो बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वाइज अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहे तो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। क्या रिवाइज करेंगे सर? जो 15 पॉइंट्स थे, किसके बीच में, पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में क्या फर्क है, वो वाले, ठीक है। और उसके बाद हम ये दूसरा डिफरेंस करेंगे। चैप्टर का स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है दोस्तों। कौन कहता है याद नहीं रहेगा? माना कि ये चैप्टर छोटा है तो इसमें हम इस तरीके से जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सर 220 पेजेस का चैप्टर है, उसमें हम ऐसे तरीके से चलेंगे तो कैसे होगा? दोस्तों, हर चैप्टर पढ़ने का एक ट्रिक्स है, एक टिप बोलते हैं ना कि एक तरीका है। हम उस तरीके से उसे हैंडल करें तो हमें मार्क्स जरूर मिलता है। यहाँ पे ज्यादा ट्रेस नहीं रखने का, जितना मैं कह रहा हूं उतना समझो, ठीक है। सर आज का टारगेट क्या है हमारा? आज का टारगेट ये है कि हम और एक डिफरेंस का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर में से आएगा तो दो ही सवाल आ सकते हैं। पहले अपने आप को ये फिक्स बता दीजिए, कंफर्म करा दीजिए, ताकि आपका ब्रेन उस तरीके से एक्सेप्ट करे। और भले आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो ये डर ना हो कि अरे सर क्या पूछा जाएगा पता नहीं, सब आपको पता रहेगा। क्या है एलएलपी, और बहुत बार क्या पूछते हैं पता है, एलएलसी। अब बच्चों को समझ में ही नहीं आता बेटा, एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आपको पूरा मैं समझा के दूंगा, लर्न भी करवा के दूंगा, लेकिन रिवीजन पे आते हैं। चलो दोस्तों, मुझे बताइए, कल हमने 15 पॉइंट को 5-5 पॉइंट में डिवाइड किया था। कौन सा डिफरेंस था? एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बारे में। रजिस्ट्रेशन, क्या आपको याद आ रहा है? याद तो करना पड़ेगा, रिकॉल तो करना है सर, है ना? भले में पॉइंट बताओ। रेगुलेशन वाला, रजिस्ट्रेशन बाद में। रेगुलेशन बोलो क्या था सर? एलएलपी, एलएलपी एक्ट 2008 के हिसाब से रेगुलेट होता है, और पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से रेगुलेट हो रहा है। याद हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, कहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? एलएलपी। और कहां पे मैंडेटरी नहीं है? पार्टनरशिप। वेरी गुड, इतना याद आया तो भी चलेगा सर। ओके, क्रिएशन, कुछ पॉइंट रिकॉल हो रहा है तो ये तो करना पड़ेगा ना सर। बहुत वक्त है तो आप मतलब देखो, आप लोग रेगुलर बेसिस पे 2-2 घंटा भी इस तरीके से रिवीजन करोगे ना तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यस सर, हमें याद आ रहा है। एलएलपी में लीगल प्रोसीजर मतलब लीगल तरीका था, लीगल प्रोसेस था क्रिएशन का, जिसे रजिस्ट्रेशन कहा जाता था, ठीक है। और पार्टनरशिप में, क्रिएशन में हम लिखेंगे एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टनर्स। रिकॉल हो रहा है, ठीक है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो सिंपल था, नाम ही लिखना था कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी की तरह, और पार्टनरशिप ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और ये पॉइंट इसके साथ पांचवा पॉइंट लेके आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि एलएलपी और पार्टनर ये अलग अलग है, ठीक है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये स्टेटस दिया जाता है एलएलपी में, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों ही एक होते हैं करके, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट है, बताऊंगा मैं आगे। दैट्स ऑल। तो पहले 5 पॉइंट एकदम आराम से सर, 3 मिनट हुए सिर्फ। और नया पॉइंट तो हम पढ़ने वाले, लेकिन ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए, यस और नो? अगले 5 पॉइंट सर, ये क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। ये कंपनी के कुछ पॉइंट है दोस्तों, जब आप कंपनी एक्ट पढ़ोगे तो बहुत काम में आएगा आपको। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कोई पार्टनर मर गया, है ना, डेथ हो गया, इंसेनिटी, पागल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर रहे या ना रहे, एलएलपी कंटिन्यूस चलते रहेगा, एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी उसका इंपैक्ट होगा नहीं। तो परपेचुअल सक्सेशन ये कंसेप्ट एलएलपी में होता है, लेकिन पार्टनरशिप को ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, दो थे, एक पार्टनर मर गया, पार्टनर गए तो पार्टनरशिप गया, डिसॉल्व हो जाएगा। कोई मैक्सिमम पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, है ना, रिटायर हो गए सर, मिनिमम दो तो चाहिए, तो उस केस में पार्टनर के साथ ही पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाता है पार्टनर्स जाने के साथ। तो इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन नहीं होना, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि पार्टनर रहे ना रहे, कंपनी के केस में मेंबर ना रहे कंपनी या पार्टनरशिप फर्म चलते रहेगा, एलएलपी चलते रहेगा, ठीक है। नेम याद आ रहा है क्या लिखना है? ऐसे रिकॉल करना सीखो बेटा। सफिक्स था, याद आ रहा है? सफिक्स मतलब क्या सर? अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज ए एलएलपी रजिस्टर हो रही है तो उसे उसके नाम के बाद, है ना, प्रीफिक्स मतलब सीए आप अपने नाम के पहले लगाते हो, सफिक्स मतलब अपने नाम के बाद कंपलसरी एलएलपी लगाना है। और पार्टनरशिप में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, खत्म। ओके, म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आई होप तुम्हें याद आ रहा है। सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पे कोई भी पार्टनर जो भी काम
कांड कर्म करता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? एलएलपी। लेकिन अदर पार्टनर को वो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता कोई एक पार्टनर अपने काम के लिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी में आप क्या कहोगे कि पार्टनर के काम के लिए जो भी हो ना कि काम करेगा कांड करेगा जो भी चीजें सर फर्म से रिलेटेड जो भी कोई व्यवहार करेगा उसके लिए एलएलपी जिम्मेदार है, दूसरे पार्टनर जिम्मेदार रहेंगे नहीं म्यूचुअल एजेंसी में। ओके लेकिन पार्टनरशिप में क्या है सर? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी वाला पॉइंट कि यहाँ पे सर एक पार्टनर के काम के लिए पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज अदर पार्टनर भी जिम्मेदार रहेंगे। तो कोई एक पार्टनर भी फ्रॉड करता है सारे पार्टनर जिम्मेदार। समझ में आया? कहां पे? पार्टनरशिप में। ये म्यूचुअल एजेंसी में आपको याद रखना था और मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, ये डीपी क्या है बेटा? एसपी वालों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है। जैसे कंपनी चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है वैसे एलएलपी में बोलो दोस्तों कौन होता है? डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कितने होने चाहिए? मिनिमम 2। ये याद आए तो मतलब है। कल इस पे हमने 45 टू 50 मिनट्स दिए थे। आज सर 5-6 मिनट में वो भी बता बता के वापस एक्सप्लेन करके करा रहा हूं। तीसरी बार जब कराऊंगा तो और सिंपल हो जाएगा। तो आप देखिए मल्टीपल रिवीजन में चीजें एकदम फटाफट होती है। तो कल का लेक्चर देखना जरूरी था। ओके अभी भी जिनको नहीं देखा रहेगा उन्हें अभी भी समझ रहा है। तो एलएलपी में डिपॉजिटरी सॉरी क्या हो रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना मैंडेटरी है लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी में, और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कॉमन सील एलएलपी में इसको कहते हैं ऑफिशियल सिग्नेचर, एलएलपी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता। उसके बाद दोस्तों आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा। कॉमन सील तो हो गया अपना, कितने पॉइंट हो गए इसी के साथ? 11 पॉइंट डन हो गए। उसके बाद फॉरेन एलएलपी याद है? ये 2 पॉइंट हम फिलहाल स्किप कर रहे हैं। फॉरेन एलएलपी मतलब क्या सर? फॉरेन नेशनल्स एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉरेन नेशनल्स फॉरेनर ये पार्टनरशिप में पार्टनर की तरह नहीं काम कर सकते। दैट्स ऑल, ये खत्म। माइनर कहां पे? माइनर बताओ तो बेटा, माइनर कहां पे पार्टनर बन सकता है बेनिफिट के लिए? पार्टनरशिप में। लेकिन एलएलपी में वो कभी भी माइनर को पार्टनर करके हम एडमिट करेंगे नहीं, फॉर बेनिफिट हो या कुछ भी हो। ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलएलपी को रिटर्न भरना पड़ता है ना। बहुत सारी बात है आरओएफ के पास, और पार्टनरशिप को उतना कम रिक्वायरमेंट होता है, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और एक ही पॉइंट रह गया एलसी से, लीगल कंप्लायंसेस। लीगल कंप्लायंसेस के लिए एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर जवाबदार होते हैं और पार्टनरशिप में सारे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं करके एलसी मतलब लीगल कंप्लायंसेस वाला पॉइंट था। तो ये देखो 15 पॉइंट है, 15 के 15 आपने रिवाइज करने के 5-7 मिनट लगे, है ना। 10-15 मार्क्स से सर खत्म। और इसके बाद आज के पॉइंट पे हम लोग आएंगे। ये समझा ना ये क्या था सर? ये बताओ जरा एक बार। मुझे लग रहा है कि आप घर पे हो, कुछ बच्चों को ये ना ये बाउंसर गया। क्या होता है बेटा? लीगल कंप्लायंसेस मतलब रिटर्न फाइल करना था, नहीं किया, गुनाह कर दिया। इसके लिए जिम्मेदार किसको पकड़े? एलएलपी में तो 10 लोग हैं, 10 पार्टनर है, लेकिन डेजिग्नेटेड कितने? मिनिमम 2 तो रहेंगे। उन दोनों को हम पकड़ेंगे, उन पे हम पेनल्टी लगाएंगे, वो सारी बातें। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जिम्मेदार है एलएलपी में जो लीगल कंप्लायंसेस नहीं हुए। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई इक्वल नहीं, सबकी बजा दो, खत्म। ठीक है, तो ये हो गए 15 पॉइंट रिवाइज, समझा? कल का लेक्चर देखना। सर आज का तो इतना सिंपल है, क्या बताओ? ओके, एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलपी और क्या बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलसी करके। पहले बात सर, एलएलपी कौन से एक्ट रेगुलेशन वाला? तो सिंपल है, एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर है 2008, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है 2013। आपको ये चैप्टर भी है कंपनीज एक्ट करके, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल है, सब चीजें कनेक्टेड है, तो इसलिए लॉ में टेंशन लो मत। और जब टेंशन आए तो मैंने क्यों लेक्चर बनाया हुआ है। कोई बच्चा अगर फेल होता है तो क्यों होता है, वो लेक्चर जरूर देखिए। पेपर प्रेजेंटेशन अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ सर मार्क्स तो मिलते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन देख लेना। भाई को और इंप्रूवमेंट करने को बोला है, वो करेंगे जरूर, लेकिन उस प्रेजेंटेशन पे 6 में से 5 मार्क्स मिले, आपको तो ज्यादा ही मिलेंगे। ओके, तो पहली बात क्या है सर? एलएलपी और एलएलसी अगर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आती है तो पहले आप बताओगे रेगुलेशन। दोस्तों बताइए रेगुलेशन में क्या पॉइंट याद रखना है? रेगुलेशन में आप कहोगे एलएलपी एक्ट 2008 है और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी 2013। दूसरी बात है मेंबर और पार्टनर्स की। पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी उसे पार्टनर कहा जाता है, ये उतना ही सही है सर। और जो कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द शेयर आर नोन एज मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मेन पॉइंट क्या है सर? एलएलपी में उन्हें हम पार्टनर कहेंगे जो कंट्रीब्यूट करता है, और कंपनी में जो शेयर खरीदेंगे उससे हम क्या कहेंगे? मेंबर्स। पहले 2 पॉइंट तो एकदम सिंपल है सर। पहला पॉइंट है रेगुलेशन, और दूसरा पॉइंट है मेंबर और पार्टनर। आसानी के साथ आप यहाँ पे इक्वल और अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके सर, तीसरा पॉइंट इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर।
द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी गवर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है, कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा, तो इंटरनल गवर्नेंस ए एग्रीमेंट द्वारा होता है एलएलपी में पार्टनर्स के। डिफिकल्ट लग रहा है, इट्स ओके, आगे बता दूंगा कौन से पॉइंट करने हैं। लेकिन पार्ट कंपनी में सर इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब कायदा, लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन। अब टेंशन मत लो, अब तो सिर्फ डिफरेंशिएट बता रहा हूं। कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो ये डिटेल में तुम्हें समझ जाएगा, अब सिर्फ ओवरव्यू लेना है हमें, ठीक है। और फिर भी अगर दिक्कत आ रहा है तो इंटरनल गवर्नेंस में बोलना कि ये एलएलपी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू होता है बिटवीन द पार्टनर्स, और ये लॉ द्वारा पहले से ये चीजें बताइए, उस हिसाब से करना है। नहीं आया सर, इस पॉइंट को फिलहाल साइड में रखिए। नेम देखो, ये तुम्हें आ ही जाएगा, 4 पॉइंट लिखने हैं। नेम ऑफ एलएलपी, द नेम ऑफ द एलएलपी कंटेन द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एलएलपी एज अ सफिक्स। सफिक्स समझा, नाम के बाद में कंपलसरी एलएलपी होना चाहिए। लेकिन नेम ऑफ पब्लिक कंपनी टू कंटेन द वर्ड लिमिटेड, और नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी कंटेन द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एज अ सफिक्स करके। तो देखो दोस्तों, यहां पे हम लिख लेते बहुत आराम से, एलएलपी, और हम क्या लिख रहे हैं, सफिक्स। तो कोई भी कंपनी के आगे जो एलएलपी है, कंपलसरी आप पूरा नाम लिखे, एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा लिखे, नहीं तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको केस स्टडी आ गया कि किसी कंपनी ने एलएलपी पूरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो चलेगा क्या, आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके तो सवाल आ सकते हैं, टेक्निकलिटी में बहुत घुसे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसके आगे सिर्फ आपने ऐसे भी लिखा ना लिमिटेड कंपनी तो भी चलेगा, सिर्फ लिमिटेड लिखा तो भी ये माना जाता है कि पब्लिक है। लेकिन आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो आप ऐसे लिखिए, पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड। सर एक कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड था, लेकिन गलती से उसने सिर्फ एलटीडी लिखा लिमिटेड, ये सही है कि गलत है, बट ऑब्वियस गलत है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आप कंपलसरी ये वर्ड लिखिए, क्या वर्ड सर, देखिए, प्राइवेट लिमिटेड करके, दैट्स ऑल एज अ सफिक्स। और अगर पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ लिमिटेड लिखा तो भी चलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा, एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ या ना, यस सर करके। तो चलो मेरे को बताओ, 3 पॉइंट हम सिंपल सिंपल करते हैं। रेगुलेशन वाला पॉइंट हुआ, एवरीबॉडी यस और नो, हाँ सर। मेंबर्स वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ, यस सर। तीसरा पॉइंट बताओ बेटा क्या है, नेम वाला। नेम में हम क्या करेंगे, जो एलएलपी उसके आगे कंपलसरी क्या लगाना है, एलएलपी, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो सिर्फ लिमिटेड लगाना, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड नाम लगा दोगे, दैट्स ऑल। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्टनर, एकदम आराम से यार समझो। मिनिमम 2 लोग होते हैं एलएलपी में, 2 चाहिए, उसके बिना एलएलपी नहीं बनेगा। तो कितने पार्टनर चाहिए बेटा, मिनिमम 2। कितने पार्टनर चाहिए, 2। और मैक्सिमम कितना है बेटा, नो सच लिमिट ऑन द पार्टनर इन द एक्ट। द पार्टनर ऑफ द एलएलपी कैन बी इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट, थ्रू द नॉमिनीज। अब ना ये मैं आपको समझाऊंगा बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, ये सारी बातें आपको समझाई जाएगी। पहले आप इसको समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एवरीबॉडी, मिनिमम, ये तो हम जब डिटेल में जाएंगे तो डेफिनेटली समझेंगे, पहले मिनिमम 2 पार्टनर लगेंगे, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर हो सकता है, ये आपका कंसेप्चुअल पार्ट है, ये जब मैं अभी एक्ट में घुसेंगे तो बताऊंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, क्या एक्चुअल डिफरेंस है, कि पार्टनरशिप में इंडिविजुअल ही क्या बन सकते हैं, पार्टनर, लेकिन एलएलपी में 2 कंपनी मिलके भी एलएलपी बना सकते हैं, मिनिमम 2 अगर बात किए तो। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम का लिमिट फिलहाल याद रखो। मिनिमम क्या है बेटा, 2, मैक्सिमम नो लिमिट, कहां पे, एलएलपी में। लेकिन ये तो ओसीएम में पढ़ा था 12 में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। ये कहां पे पढ़ा था, 12th में या 11th में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता, है ना। मेंबर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, अनदर बिजनेस, ये मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी तो फिलहाल मुझे बताओ मेंबर्स। मेंबर्स का पॉइंट है, ठीक है, या पार्टनर्स। एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम का क्या लिमिट है सर, मैक्सिमम में नो लिमिट। इतना लिख दोगे राजा, एवरीबॉडी नोटबुक निकालो, लिखो, यस सर। एलएलसी, आपको ये मेंबर के पॉइंट पे एलएलसी में लिखना है, तो 2 पॉइंट लिखोगे। पहला लिखोगे, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए सर, मिनिमम 2 चाहिए। और मैक्सिमम कितने चाहिए, मैक्सिमम 200। ये लिमिट है सर, देख लो यहाँ पे मैंने लिखा तो आपको समझा बेटा, ये मेंबर्स है और यहाँ पे पार्टनर्स वर्ड रहेगा, गलती से घाई घाई में कुछ लिखने का नहीं। एलएलपी में मिनिमम क्या बोलोगे, 2 पार्टनर्स। और एलएलसी में क्या कहोगे, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कौन सा कंपनी है बेटा, प्राइवेट, तो मिनिमम आगे लिखना
पार्टनर नहीं, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने बेटा, मैक्सिमम 200 मेंबर, मैक्सिमम कितने मेंबर्स, 200 मेंबर, प्राइवेट। लेकिन दूसरा पॉइंट लिखना, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो क्या, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितने मेंबर्स लगेंगे, 7, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट करके। ऐसे छोटे पॉइंट लिखते जाने के। और इसमें बताओ तो एलएलसी आता, तुम डर क्यों रहे हो, दोनों चीजें लिखनी एकदम रिलैक्स होके। जून वालों के लिए हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, या फिर मुझे लगता है इसमें भी सिंपल है, 1.5 पे बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन दिसंबर वालों के लिए तो वक्त वक्त एकदम आराम से बताऊंगा, एक बार समझ गया ना फिर दिक्कत नहीं है सर। ओके, चलो मुझे ये पॉइंट बताओ बेटा। पहला पॉइंट आपको रेगुलेशन वाला याद है, एलएलपी 2008, ओके, और एलएलसी कंपनीज एक्ट 2030। मेंबर्स और पार्टनर, एलएलपी में जो भी कंट्रीब्यूटर उन्हें पार्टनर कहा जाएगा, और कंपनी में जो शेयर खरीदेगा उन्हें मेंबर्स कहा जाएगा, सिंपल सर। इंटरनल गवर्नेंस, ये एलएलपी में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होता है, और कंपनी में जो ऑलरेडी स्टैट्यूट लॉ रहेगा उसके अकॉर्डिंग। फिर नेम में क्या लिखना है सर, एलएलपी के आगे कंपलसरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, एलएलपी, और कंपनी के आगे अगर पब्लिक लिमिटेड है तो सिर्फ लिमिटेड लिख देंगे, और प्राइवेट लिमिटेड है तो पूरा प्राइवेट लिमिटेड एंड में लिखेंगे करके। ओके, नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर, एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, 2, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, याद रखना, एलएलपी की बात हो रही है पार्टनर्स की। लेकिन कंपनीज में जब मेंबर का पॉइंट रिवीजन समझ में आ रहा है, यही पे मैं मल्टीपल टाइम बता दूंगा। कंपनी में दो चीजें होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की। बहुत अच्छा है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। ये तो हमेशा आएगा, विलफुल फ्रॉड मतलब जानबूझ के अगर तुमने धोखा दिया तो फिर अनलिमिटेड होगा, ठीक है, उसके अलावा लिमिटेड ही रहेगा। और लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड क्या बेटा, शेयर। ये यही पे डिफरेंस है सर। एलएलपी में पार्टनर बोलता है जब एग्रीमेंट होता है कि भाई मैं 20,000 तक जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या है, पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना उसने एग्री किया, अंडरलाइन कीजिए, जितना वो खुद एग्रीमेंट कर रहा है कि सर और मैडम जब पार्टनरशिप में कुछ झोल होगा, एलएलपी में झोल होगा, तो मैं 20,000 तक की जिम्मेदारी लेता हूं, एग्रीड अमाउंट तक उसे देना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन कंपनी में अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, ये जरा बताओ सर। एक व्यक्ति है, एक मेंबर है, जिसने 100 रुपए का शेयर लिया, लेकिन उसने 70 रुपए क्या किया, पेड। तो 100 रुपए का शेयर था सर, 70 रुपया पेड किया, तो कितना अभी बाकी देना, 30 रुपया। इसे मैं क्या कहूंगा, अनपेड। तो जब कंपनी बंद होगी तो इसका लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड कितना अमाउंट में मार्क सकता हूं, जितना उसका शेयर पे अनपेड है, 30 रुपया में मार्क सकता हूं, और जितने शेयर रहेंगे उतना मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या डिफरेंशिएट करोगे बेटा, पहले समझ लो, बाद में लर्निंग की बाद में देखेंगे। अगर मैंने पूछा आपको इस पॉइंट पे, मैं आपका एग्जाम ले रहा हूं, बताओ बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी तुमको कंपैरिजन करना है एलएलपी और एलएलसी में। क्या कहा मैंने, एकदम शांत हो जा, सुन मेरी बात। इसका अगर जवाब दे दिया तो बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चा है तू। एलएलपी और एलएलसी में लिमिटेड लाइबिलिटी पे डिफरेंस बता। तो बोलेगा सर एलएलपी में भी लिमिटेड है और एलएलसी में भी लिमिटेड है, तो करना क्या है सर। एलएलपी में सुनिए, लिमिटेड क्या है, एग्रीड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना वो एग्रीमेंट कर रहा है कि भाई मैं इतना दूंगा उतना। और एलएलसी में जो अनपेड अमाउंट है शेयर पे, उतना ही देना पड़ेगा। लिमिटेड तो है लेकिन अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कहां पे रहेगा, एलएलसी। और एलएलपी में क्या है, जितना वो एग्री किया था, दैट्स ऑल। मैनेजमेंट कौन होता है सर, द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी मतलब यहाँ पे एलएलपी बोलना चाहिए उन्होंने, द बिजनेस ऑफ द एलएलपी मैनेज बाय पार्टनर इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑथराइज इन द एग्रीमेंट, और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इतना याद रखना, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट देखते हैं, और यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट देखेंगे, दैट्स ऑल। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये देखो बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप हमने देखा है। प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर लगेंगे, पब्लिक लिमिटेड में 3 डायरेक्टर लगेंगे, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। 8 पॉइंट है टोटल, कितने पॉइंट है, 8। सर ऐसे तो होगा नहीं, भले मैं आपको ये 20 मिनट में लेक्चर बता रहा हूं, लेकिन मेरा काम तो ऐसे है सर कि जब हम पढ़े तो सर ऐसा मजा आ जाए कि बाद में ना 8 के 8 पॉइंट में हमें सब समझना ही चाहिए, 8 के 8 पॉइंट में हमें सब समझना ही चाहिए। ठीक है, बताता हूँ, चलो। रिवीजन में अपने यहाँ पे कोई कमी नहीं होगी बेटा, और मैं चाहता हूं ना कि हर बच्चा समझदार होता है, सिर्फ उसे 2-3 बार बता दो यार, और फिर ये सवाल कोई भी एग्जाम में आने दो, और आने के बाद बोलना मत कि सर हमें जमा नहीं। पहला पॉइंट क्या था, रेगुलेशन। क्या है बेटा, एलएलपी और एलएलसी। अब एलएलसी समझ रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एलएलपी में कौन सा एक्ट है,
एलएलपी एक्ट लिखो, चलो एलएलपी एक्ट 2008 और एलएलसी में कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, रेगुलेशन वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है बेटा मेंबर और पार्टनर। तो एलएलपी में जो भी लोग हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, कंट्रीब्यूटर को पार्टनर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पार्टनर। और एलएलसी में जो शेयर होल्डर है उन्हें क्या कहा जाएगा, मेंबर। ठीक है सर, तो ये खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट एम से मेंबर और पार्टनर खत्म हो गया। तीसरा इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आईसी इंटरन आईजी इंटरनल गवर्नेंस। एलएलपी में एग्रीमेंट के थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। ये कौन क्या करेगा पहले डिसाइड कर लो कॉन्ट्रैक्ट बना के। और कंपनी में स्टैट्यूट, मतलब जो लॉ बोलेगा वैसे चलेगा। ठीक है, डिफिकल्ट है तो भी छोड़ दो, आगे कहा जाते हैं। नेम, नेम में क्या सीन है सर, एलएलपी के आगे कंपलसरी सफिक्स करके क्या रहेगा बेटा, क्या लगाना है आपको, एलएलपी लगाना है। समझ में आ रहा है, वापस एक बार, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ क्या वर्ड लगाना आगे, कंपलसरी लिमिटेड कंपनी, दैट्स ऑल, इतना लगाओगे तो भी चलेगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपलसरी नाम के आगे क्या लिखोगे, प्राइवेट लिमिटेड, पूरा ही लिखना है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नेम वाला पॉइंट हो गया। तो 4 पॉइंट डन कर दे, 50% आंसर डन। बोलो रेगुलेशन समझ में आ रहा है। एलएलपी एक्ट 2008, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनर्स कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। इधर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चीजें होगी, एग्रीमेंट के थ्रू, और वहां पे स्टैट्यूट के थ्रू। यहाँ पे नेम सफिक्स एलएलपी लगाओ, पब्लिक लिमिटेड तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड तो प्राइवेट लिमिटेड, दैट्स ऑल। 4 पॉइंट आगे के बचते हैं। नंबर ऑफ मेंबर और पार्टनर, चलो नंबर ऑफ मेंबर याद आ रहा है बेटा कुछ, हाँ सर। मिनिमम कितने रहेंगे, मिनिमम 2 पार्टनर रहेंगे। मैक्सिमम का क्या सीन है, नो लिमिट। चलो वेरी गुड। एलएलसी में क्या लिखोगे, पहले लिखना प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम कितना होगा, 2। प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम मेंबर कितने रहेंगे बेटा, 200 मेंबर, ये मैक्सिमम है। पब्लिक लिमिटेड का बोलना बेटा मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर। ठीक है, डिवाइस हो रहा है कि नहीं। मैक्सिमम कितने मेंबर चाहिए, नो लिमिट, नो लिमिट, इतना तो लिख दो तो भी मार्क्स मिलेंगे सर। ठीक है, यस और नो, हाँ। तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। चलो सर, फिर ये भी समझ गया सर। लाइबिलिटी, छठवां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे सवाल भी आ सकता है। लाइबिलिटी यहां पे भी लिमिटेड है और यहाँ पे भी लिमिटेड है, तो डिफरेंस कैसे हुआ सर, बताओ तो। चलो होशियार बच्चों, आप मुझे बता दो क्या पॉइंट है। सर एलएलपी में लिमिटेड कहां तक है, एग्रीड कंट्रीब्यूशन, जितना उन्होंने एग्री किया है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। और एलएलसी में लिमिटेड क्या है, पेड पेड अमाउंट ऑफ क्या बेटा, शेयर। यही डिफरेंस का पॉइंट है, याद है कि जितना शेयर का पैसा देना बाकी है उतना ही देना, और यहाँ पे जितना एग्री किया उतना ही देना। बस इस पॉइंट को इस तरीके से लिखना। और बाद में क्या बेटा, मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर के हाथ में सब होता है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, मिनिमम। तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड दैट्स ऑल। इतना तुमने एक बार लिख लेना चाहिए और बार बार रिवाइज करना चाहिए। हो गया सर तुम्हारा लर्निंग। मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, ये सवाल कहाँ पे आया है, मैं 2 मिनट दो मेरे को, मैं आपको थोड़ी चीजें समझा देता हूँ। ये देखना आपको ना, ये देखो, एक तो डिफरेंस बिटवीन, ये एग्जाम में ये वाला सवाल ऐसे आ सकता है जो हमने कल ही किया। और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। तो खत्म सर, यहाँ पे हेडर नहीं लिखे तो भी चलेगा, आपने ऐसा लिखा तो भी सीए में मार्क्स मिलते, कोई दिक्कत नहीं है। डन एवरीबॉडी, यस और नो, हाँ। लास्ट टाइम बताओ मुझे क्या है, और ये लेक्चर देखने के बाद सर आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, रेगुलेशन, फिर उसके बाद मेंबर और पार्टनर। ठीक है, कहाँ पे पार्टनर होता है, एलएलपी में, मेंबर्स कंपनी में, इंटरनल गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पे स्टैट्यूट, नेम सफिक्स आगे एलएलपी, वहां पे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। नंबर ऑफ पार्टनर या मेंबर, मिनिमम और मैक्सिमम है, एलएलपी में मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। कंपनी में 2 होगा, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। लाइबिलिटी दोनों में लिमिटेड है। अमाउंट कंट्रीब्यूशन एलएलपी जो कॉन्ट्रैक्ट था, और अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कंपनी। ओके, फिर कौन होता है रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, किसके हाथ में होती है, एलएलपी डेजिग्नेटेड, हाँ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है,
प्राइवेट लिमिटेड में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पब्लिक लिमिटेड में 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट्स ऑल। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का जो 2 डिफरेंस वाले क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल एलएलपी का अंदाजा आ गया, अब हम कल से उसको देखेंगे लीगल तरीके से कि क्या है एलएलपी एक्चुअली, कैसे फॉर्म होता है, एंड बहुत सारी बातें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको कंपलसरी आ जाने चाहिए। दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।